जो बोलते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, कैसे वो आतंकवाद पहले कलमा पढ़ाता है, कलमा नहीं पढ़ पाता है तो उसको गोली मार देते हैं, फिर उसका पेंट खोलकर चेक करते हैं हिंदू है कि नहीं मुस्लिम है। यदि उससे पता चल जाता है ये हिंदू है उसको गोली मार देते हैं। तो दोस्तों कितनी शर्मनाक वाली घटना है, ये बात है। जो आतंकवाद के पनाह, जो आतंकवाद का आका है, कान खोलकर सुन लो, अब तो बचने वाले हो नहीं। फिर साथ ही साथ हमारे भारत के प्रधानमंत्री है जो बोलते हैं जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटा दिए, अब आतंकवाद वहाँ पर नहीं है। लेकिन आए दिन बार बार ऐसी घटना होती रहती है। पिछले साल अमेरिका के राष्ट्रपति आए दिल्ली में तो घटना हो गई, अब की बार अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए तो घटना हो गया। तो कब तक आप जनता को गुमराह कीजिएगा? जनता को सुरक्षा चाहिए। नरेंद्र मोदी से भी निवेदन है कि आप इस पर बहुत ठोस कार्रवाई कीजिए ताकि आतंकवाद के जो आका है उसको जिंदगी में सबक मिले, सबक सीखे, उसे 60 पुश्तन तक याद करे कि भारत देश में कोई एक मर्द है जो सबक सिखाने वाले। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों कल 22 अप्रैल 2025 के दिन जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गई है, पहलगाम की खूबसूरत बेसरन घाटी में हुई आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 26 से ज़्यादा लोग इस हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर टूरिस्ट थे। आखिर कैसे हुआ ये हमला, कौन थे इसके पीछे और कैसे पहुंचे आतंकी इस टूरिस्ट प्लेस तक, आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे इस खौफनाक घटना के हर पहलू को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या हुआ पहलगाम में? पहलगाम जम्मू कश्मीर का वह खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। दोस्तों उसे मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। लेकिन 22 अप्रैल की 2:30 बजे को बेसरन घाटी में वो मंजर देखने को मिला जिसने हर किसी को दिल दहला दिया। शाम के करीब 2:30 जब टूरिस्ट वहां पर घूम रहे थे, अचानक गोलीबारी हो गई। आतंकी ने अंधाधुंध फायरिंग की और ग्रेनेड हमले किए। जो लोग वहां देखे उसके मुताबिक आतंकियों ने टूरिस्ट को निशाना बनाया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। 26 से ज़्यादा लोग इस हमले में मारे गए और दर्जनों घायल हुए। दोस्तों जो आतंकवाद थे वहां पर कलमा पढ़ाया, यदि जो हिंदू कलमा नहीं पढ़ पाया उसको देख देख कर गोली मारा। वहां पेंट खोल करके चेक किया ये हिंदू है कि मुस्लिम है, फिर उसको गोली मारा। और शर्मनाक वाली बात इतने ही आतंकवाद की पनाहों, उसने आर्मी का वर्दी पहन करके जंगल के रास्ते से घुसा ताकि पहचान ले। अब सोचिए कितनी शर्मनाक वाली बात है। और जब वहाँ पर गए पुलिस सहायता के लिए, क्योंकि उसके सामने तो जो आतंकवाद थे वो पुलिस की वर्दी में उसको मार करके चले गए थे, फिर उसको सहायता के लिए। तो फिर बच्चे, आप वीडियो देखिएगा, डर रहे पुलिस को देख कर। उसको लग रहा है कि ये भी आतंकवाद है कि नहीं। दिल दहलाने वाली बात है दोस्तों। तो जो आतंकवाद के पनाह हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, कान खोल कर सुन लीजिए। अब भारत सरकार आपके आका को इतनी मार मारेंगे ना, और इतनी पुश्तनी पिटाई करेंगे ताकि आपके 100 जन्म तक आपके आका को याद आएगा। और हम लोग पूरे सजग होकर उस हरामी को जूता चप्पल से जरूर मारिए, तो सीधे रोड पर आग लगा देना चाहिए ऐसे लोगों को। मोर्चा संभाला, लेकिन तब तक आतंकी भारी नुकसान पहुंचा चुके थे। सवाल यह है कि इतने सुरक्षित इलाके में आतंकी घुसपैठ कैसे कर पाए? कौन जिम्मेदार है?
इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने ली और TRF को लश्कर-ए-तैयबा का ही एक हिस्सा माना जाता है जो पाकिस्तान से संचालित होता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस हमले की साजिश को 26/11 मुंबई हमले की तर्ज पर तैयार किया गया था, लेकिन आतंकियों का मकसद था टूरिस्ट को निशाना बनाकर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना और कश्मीर में अशांति फैलाना। सूत्रों का कहना है कि आतंकी सीमा पर घुसपैठ करके आए थे। खुफिया एजेंसियों को शक था कि स्थानीय स्तर पर ही आतंकियों का सपोर्ट मिला हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद आतंकी इतने बड़े हमले को अंजाम कैसे दे पाए? आतंकी कैसे पहुंचे? पहलगाम जैसे संवेदनशील इलाके में आतंकियों का पहुंचना कोई छोटी बात नहीं। जांच से पता चला कि आतंकी LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके जंगल और पहाड़ी रास्ते से घुसे। इसके लिए उन्होंने स्थानीय गाइड या ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद ली होगी। आतंकियों के पास AK-47 ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोली बारूद था जो सीधे तौर पर सीमा पार से सप्लाई की ओर इशारा करता है। खुफिया एजेंसियों ने पहले ही घुसपैठ की आशंका जताई थी, लेकिन हमले की टाइमिंग और प्लानिंग ने सबको चौंका दिया। टूरिस्ट सीजन होने की वजह से पहलगाम में भीड़ थी और आतंकियों ने इसका फायदा उठाया। लेकिन क्या इस हमले को रोका जा सकता था? क्या खुफिया तंत्र में कोई चूक हुई? सरकार और सेना का जवाब अब बाहर निकल कर आया है। हमले के बाद सेना और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और अन्य जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक जांच में जुटी है। गृह मंत्रालय से सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और LOC पर सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। सेना ने आतंकी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि आतंकवादी के खिलाफ भारत की लड़ाई और तेज होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई उन परिवारों को न्याय दिला पाएगी जिन्होंने अपने को खो दिया है? भारत का जवाब आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहेगा। पहलगाम का ये हमला सिर्फ घटना ही नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जंग का एक और इम्तिहान है। हमें एकजुट होकर इस बुराई के खिलाफ लड़ना होगा। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे और क्यों हुआ ये हमला और इसके पीछे कौन है। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।